अस्सलाम वालेकुम। अ, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे एंड ये वीडियो ऑनलाइन वर्क से रिलेटेड है जिसका सबसे ज़्यादा कहा गया था और आई गॉट कमेंट्स, आई गॉट द रिकमेंडेशंस फ्रॉम माय फेलोज़। और मुझे बहुत से लोगों ने कहा भी, वैसे भी कहा था कि ऑनलाइन वर्क से रिलेटेड कुछ कंटेंट क्रिएट करना चाहिए। तो therefore this is the video. Okay, before jumping into the details, मैं एक चीज़ पहले बताना चाहूँगा कि मैं ऑनलाइन वर्क करता हूँ। आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आई डेवलप मोबाइल एप्स, वेबसाइट्स, दिस काइंड ऑफ थिंग्स, so basically with programming. So in this video, मैं सारा आपको गो थ्रू करूँगा व्हाट आर दी ऑनलाइन अर्निंग ऑप्शंस, किस किस चीज़ को हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, क्या क्या स्किल्स चाहिए होती हैं, व्हाट आर द चैलेंजेस और क्या क्या चीज़ें उस तरह रिक्वायर्ड होती हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। ओके, तो ऑनलाइन अर्निंग की डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। द फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रीलांसिंग, जो कि मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ एंड आई एम डूइंग इट सिंस 2019 एंड मोस्ट पॉपुलर साइट्स आर फाइवर एंड अपवर्क। और फ्रीलांस के अंदर काफ़ी ज़्यादा कैटेगरीज हैं स्किल्स की एंड दे हैव मिलियंस ऑफ प्रोजेक्ट्स, millions of people working there, millions of clients are wanting people to uh, do their jobs and these kind of things. तो फ्रीलांस एक वाकई एक अब जैसे एक टिपिकल जॉब है ना 9 to 5, उसका वाकई एक ऑल्टरनेटिव है। लाइक ऐसा नहीं है कि फ्रीलांस अगर कोई स्टूडेंट है जिसको जो पार्ट टाइम कर रहा होता है, या स्टडीज़ के साथ साथ वो कुछ करना चाहता है, या कोई और मसरूफियत ऐसा अब नहीं रहा। लाइक लोग अपनी जॉब क्विट करके फुल टाइम फ्रीलांसिंग करते हैं एंड बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं कि लोग इसी तरह सक्सेसफुल हुए और लोगों ने फ्रीलांसिंग से ही अपनी पूरी पूरी कंपनीज बनाई, स्पेशली द सॉफ्टवेयर हाउसेस। पीपल स्टार्ट विद फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स एंड दे बिल्ड अ बिग एम्पायर ऑफ इट। तो अपवर्क काफ़ी ज़्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म है। लाइक उसके अंदर आपको $10, $15 से लेके बिलीव मी $1000 तक के प्रोजेक्ट्स होते हैं एंड इवन उसके अंदर पर आवर वाला भी सीन होता है। लाइक आप जितने आवर्स काम कर रहे हैं, लाइक आज के दिन आपने 10 आवर्स काम किए हैं और आपका अर्ली रेट है $10, so 10 × 10 वुड बी $100 अ डे। तो जो कि एक अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है। ओके, सो उसके अल्टरनेटिव है फाइवर। फाइवर थोड़ा बिगनर फ्रेंडली है। उसके अंदर लाइक ज़्यादा कोई टेक और कम्युनिकेशन स्किल उस तरह नहीं चाहिए होती जैसे अपवर्क में चाहिए होती हैं। और उसके अंदर काइंड ऑफ हम एक अपनी लाइक सेलिंग इमेज बनाते हैं कि मैं क्या सेल कर रहा हूँ, उसकी बेसिस पे क्लाइंट्स आते हैं एंड दे वांट के हम इस चीज़ को बनवाना है तो आप बना दें। और उसमें अगर आपको कोई वेबसाइट, कोई वीडियो एडिटिंग और लाइक अनलिमिटेड फील्ड्स हैं कि जिसके अंदर आप फाइवर पे अपने आप की सर्विसेज सेल कर सकते हैं। ओके, तो मैं एक आगे जाके कुछ डिटेल्स में वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर जो स्पेसिफिकली फाइवर के लिए होगी या और जो स्पेसिफिकली अपवर्क के लिए होगी। अच्छा, ये है फ्रीलांस। फ्रीलांस ऐसा है कि काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। आपकी कोई
बड़ी हार्ड एंड फास्ट कोई कमिटमेंट नहीं होती कि आप भाई सुबह 9 से लेके शाम को 5 बजे तक अपनी जॉब करनी है या अपने काम करना है। इसके अंदर आपने एक टास्क परफॉर्म करना है। सो फ्रीलांस और जॉब में फ़र्क काइंड ऑफ इस तरह होता है कि फ्रीलांस के अंदर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, और आपने द गोल इज़ टू डू द जॉब डन, लाइक, बट एज़ कम्पेयर टू द जॉब उसके अंदर हमें एक इन्वायरमेंट के अंदर रहते हुए जॉब अपने डन कर, लाइक एक काम कंप्लीट करना होता है। तो uh, ये थोड़ा-सा डिफ़रेंस है, फ्लेक्सिबिलिटी और वो सारी चीज़ें फ्रीलांस में ज़्यादा होती हैं, बट जॉब के अंदर थोड़ी दूसरा सीन होता है। इवन वो रिमोट जॉब हो या टिपिकल कन्वेंशनल जो जॉब सारी होती हैं उस तरह की हो। एंड अगला जो पॉइंट मैंने रिमोट जॉब, अच्छा, अ, दुनिया बहुत ज़्यादा रिमोट जॉब की तरफ शिफ्ट हो रही है, स्पेशली ड्यूरिंग द कोविड, एंड वी आर लिविंग इन द पोस्ट कोविड वर्ल्ड। तो कोविड ने दुनिया को चेंज तो किया है, पूरी दुनिया के ट्रेंड्स चेंज हुए हैं। तो पोस्ट कोविड वर्ल्ड में रिमोट जॉब का बहुत बड़ा सीन है। कि एक दुनिया ने सीख लिया था कि ऑफिस जाए बगैर भी काम चलता है, और उन स्वेयर कंडीशन में भी पूरी दुनिया चलती रही। सारे बिजनेसेस रिलेटिवली ऑपरेट होते ही रहे। कुछ अनफॉर्चुनेटली कुछ का बिज़नेस स्टॉप हुआ, उनके अंदर ये था कि वो जिसके अंदर ऑन साइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, वरना लाइक जो सॉफ्टवेयर हाउसेस थे या इस किस्म की और चीज़ें थी वो कोविड के अंदर भी बिल्कुल वैसे ही परफॉर्म होती रहीं। तो रिमोट जॉब पोस्ट कोविड वर्ल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा इसका ट्रेंड है, और ऐसे नहीं है कि छोटी छोटी कंपनीज, इवन बड़ी बड़ी मिलियन डॉलर कंपनीज भी रिमोटली चल रही होती हैं, उसके उनके एम्प्लॉयज़ पूरी दुनिया में लोकेटेड होते हैं। अ, तो पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा टैलेंट रिमोट जॉब के में काम कर रहा होता है। और ट्यूरिंग one of the best remote job sites, but it is specially for the tech related, like computer science related, but crossover में काफ़ी दूसरे ऑप्शंस भी होते हैं। तो मैं जिन जिन प्लेटफॉर्म का नाम यहाँ पे ले रहा हूँ, यू कैन गो एंड ट्राई these websites and create your profiles and explore them at least. Okay. Uh, so the next thing is affiliate marketing. For the affiliate marketing, it's same like you have to sell something. आपने कोई चीज़ बेचनी है, मैं अभी बड़े ग्राउंड लेवल पे, बेस लेवल पे आके आया, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग थोड़ा सा टर्म फैंसी सी लगती है और लोग इसको देख के ज़रा घबरा जाते हैं, बट लेट मी ब्रेक डाउन इट के आसानी से समझ लग जाए। तो uh, आपने ऑनलाइन आपकी शॉप है, एंड आपने ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर उसमें लाने हैं। लाइक आपकी एक ट्रेडिशनल बाज़ार में जो दुकान होती है, तो उसके ऊपर आपने कस्टमर्स को लेके आना होता है। आप उसके अंदर कुछ ऑफ़र्स लगाते हैं, लाइक एक पिज़्ज़ा शॉप है, उन्होंने ऑफ़र लगाई हुई है, बाय वन गेट वन फ्री, फैमिली डील और दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो सेम उसी तरह ऑनलाइन के लिए भी हमें कुछ ना कुछ टैक्टिक्स चाहिए होते हैं, और अपनी ऑनलाइन प्रोडक्ट्स को सेल करना, लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल बाय प्रोडक्ट्स ऑनलाइन। दराज बड़ा फेमस है, शॉपिफाई बड़ा फेमस है, और शॉपिफाई के ऊपर आप अपना स्टोर बड़ी आसानी से बना सकते हैं। आप चीज़ें खरीदें, उनको सॉर्ट आउट करें अच्छे से, उनको लेबल करें, उनके टैग्स वगैरह, उनकी रैपिंग वगैरह अच्छा करें। ऐसे फिर शॉपिफाई के ऊपर वेबसाइट आप अपना पूरा स्टोर बन सकता है आपका, उसके ऊपर आप अपनी चीज़ें सेल कर सकते हैं। एंड द सेम इज़ फॉर द द्रास। द्रास मोस्ट ऑफ द पीपल पाकिस्तान में यूज़ कर रहे होते हैं, और आई थिंक सब ने कुछ ना कुछ तो मंगवाया होगा। तो uh, ये थोड़ी थोड़ी इनके अंदर डिफरेंसेस हैं, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म का एक अपना प्रोसीजर होता है, अपना वो होता है। तो हर प्लेटफॉर्म की अपनी एसओपीज़ होती हैं, सो वी हैव टू फॉलो देम। और उसके बाद एक और चीज़ है, कुछ लोगों को पढ़ाने का बड़ा शौक होता है, लाइक दे आर रियली गुड टीचर्स, और वो वाकई टीचिंग
पता नहीं क्यों हमारे कंट्री के अंदर माइंडसेट ऐसा हो रहा है कि टीचिंग कोई वेल पेड प्रोफेशन नहीं है, टीचिंग से कोई इतना पैसा नहीं बनता। और लेकिन ऐसा नहीं है। इस अगर आप सही प्रोसेस से करें और अपने आप को एडवांस रख के टीच करना शुरू करें तो आप बहुत ज़्यादा इसमें भी अर्न कर सकते हैं, इवन मोर देन इंजीनियर्स एंड द डॉक्टर्स। अ, तो यूडेमी के ऊपर कोर्सेज सेल करते हैं। यूडेमी के अंदर ऐसा होता है कि आप एक कोर्स डिज़ाइन करते हैं, अपने कोर्स की वीडियोस वगैरह सारी बनाते हैं। उसके अंदर क्विज़ एग्ज़ाम लाइक एग्ज़ाम की तरह एक चीज़ होती है क्विज़, फॉर द पीपल हु डोंट नो व्हाट क्विज़ इज़। तो उस किस्म की क्विज़ असाइनमेंट्स वगैरह उसके अंदर बनाई जाती हैं। तो अ, इस तरह कोई पूरा कोर्स डिज़ाइन होता है, और आप लाइक जिस तरह एक यूनिवर्सिटी के अंदर सेमेस्टर में एक टीचर डिज़ाइन करते हैं, उसी तरह आप सेम ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्ड करके वहाँ पे डालते हैं। और प्रेपली के अंदर वो उनका मॉडल थोड़ा डिफरेंट है। दे आर काइंड ऑफ ट्यूटर्स। तो आप स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन वगैरह कराते हैं। तो लाइक आप जब इन प्लेटफॉर्म को, प्रेपली को, यूडेमी को खुद एक्सप्लोर करेंगे तो आपको खुद ज़्यादा बेहतर आइडिया होगा कि इनमें डिफरेंस क्या है। सो मैंने थोड़ा थोड़ा सबका बता दिया, बट प्लीज़ जो चीज़ भी आपको इनमें से लग रही है कि आपसे रिलेटेड है, तो उनमें मैंने दो दो ऑप्शन सबके टॉप में से दिए हैं, जो टॉप टू ऑप्शन दिए हैं। तो उनमें से विजिट उनको लाजमी करें, उन पे अपने अकाउंट्स वगैरह बनाएं। ओके। तो ये तो चीज़ें ये हो गई। अच्छा, आपने अभी तक जो भी किया होगा, आप कोई स्किल सीखेंगे इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर या कुछ भी करेंगे, अब इन सब के अंदर काइंड ऑफ अपने आप को आपको शो कराना पड़ता है। इवन इन दी एफिलिएट मार्केटिंग उसके अंदर वर्ड्स इस तरह के, पोर्टफोलियो या इस तरह के नहीं यूज़ होते, लेकिन अ, कुछ ना कुछ वहाँ पे भी एक शॉप का एक क्लाइंट के आपके पिछले कस्टमर्स के रिव्यूज़ और वो सारी चीज़ें, वो काइंड ऑफ इसी तरह की चीज़ आ जाती है। तो फ्रीलांसिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ऑनलाइन टीचिंग, इनके लिए आपको पोर्टफोलियो चाहिए होता है। और एफिलिएट मार्केटिंग के लिए आप लाइक आपने जो टेस्टिमोनियल्स, आपके एक्चुअल कस्टमर जो हैं उनके रिव्यूज़ वो चाहिए होते हैं। तो एक उर्दू में एक मुहावरा बोला जाता है, जो दिखता है वही बिकता है। तो अगर आपके प्रोजेक्ट्स अच्छे दिखते हैं, आपने अच्छे प्रोजेक्ट आप किए हुए हैं और आपको अच्छे से उनको प्रेज़ेंट करना आता है, तो तब आपके प्रोजेक्ट्स न्यू आपको मिलेंगे, न्यू प्रोजेक्ट्स आप करेंगे और आप अपनी सर्विसेज सेल कर सकेंगे। अ, ये जो पिक्चर है ये मेरा पोर्टफोलियो है। ये जो मैंने मोबाइल ऐप्स रिसेंटली और वेबसाइट रिसेंटली बनाई थी उनकी मैंने एक स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे लगाया था। तो आप इस किस्म का पोर्टफोलियो अपना बनाएं, और मैं इसके अंदर लिंक्स भी शेयर कर दूंगा। उसके अंदर आपको थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी, अपनी इमेजेस वगैरह और वो सारी चीज़ें डाल के आप अपना पोर्टफोलियो बड़ी आसानी से बना सकते हैं। लाइक कुछ ही घंटों में के अंदर आपका बड़ा फुल फ्लैज प्रोफेशनल किस्म का पोर्टफोलियो रेडी हो जाएगा। और अ, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ही ऑनलाइन मार्केट के अंदर ये होता है कि आपने भी किया क्या हुआ है। मैं आपको अपना प्रोजेक्ट क्यों दूँ? तो उसका सबसे बड़ा आंसर ही यही है, बल्कि एक्चुअल आंसर ही यही है कि मैंने इस तरह के काम पहले किए हुए हैं, और मैं आपका काम भी बड़ी आसानी से कर लूँगा। तो ये इसी तरह आपने जो भी सो फॉर इवन जो स्टूडेंट्स अपनी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए होते हैं, वो आजकल बड़ा चाह रहे होते हैं कि दे शिफ्ट टुवर्ड्स दी ऑनलाइन वर्क। तो उनके लिए एक ये चैलेंज होता है कि हमने तो कोई एक्चुअल काम किया ही नहीं हुआ, हमने तो कुछ ऐसी चीज़ की नहीं हुई, तो भई अ, अपने आप को टाइम दें, अपनी स्किल को टाइम दें, आप कुछ बनाएँ, कुछ सीखें, फिर उसको ऐसे बनाएँ कि आप किसी के लिए काम कर रहे हैं। लाइक आप यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए, आपके यूनिवर्सिटी के जो प्रोजेक्ट्स थे, यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोजेक्ट आपने मार्क्स लेने के लिए किया है। तो मार्क्स लेना तो बहुत ज़्यादा आसान है, बट डॉलर कमाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। डॉलर लेना बहुत मुश्किल है,
ग्रेड्स लेना बहुत आसान है, इवन ए प्लस ग्रेड भी आसानी से आ जाता है, बट ज़्यादा अर्निंग बड़ी मुश्किल आती है। तो अपने आप को एकेडेमिया माइंडसेट से बाहर निकालें, और जब आप प्रोफेशनल वर्क के अंदर आ रहे हैं तो ऐसे करें कि आप उससे बेहतर कर ही नहीं सकते। लाइक आपने अगर कोई चीज़ बनाई है तो वो ये शो कर रही हो कि आपका सबसे बेस्ट प्रोडक्ट यही है, आप इससे बेहतर तो आपके अंदर स्किल ही नहीं है जितना आपने बनाया है। तो ये सोच के रखते हुए अपनी जो भी आपको स्किल आती है उसके वो प्रोजेक्ट्स करें, उनकी अच्छी सी इमेजेस, उनके स्टैट्स वगैरह अपने पोर्टफोलियो में डालें और अपना अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाएं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी इन द बिगनिंग पोर्टफोलियो होता है। सो अगेन रिमेंबर, जो दिखता है वही बिकता है। सो इन डिमांड स्किल्स मैंने अभी सिर्फ यहाँ पे 4 डाली हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हैं। मैंने 4 जो टॉप आजकल चल रही थी, वो ये इन डिमांड स्किल्स हैं। सो सबसे पहले कोडिंग पे बात कर लेते हैं। तो आप यूट्यूब अभी देख रहे हैं, और मोबाइल के ऊपर ऐप्स भी होंगी, वेबसाइट पे देख रहे हैं तो क्रोम के अंदर वेबसाइट्स भी चल रही होंगी। तो ये सारी चीज़ें कोड से डेवलप होती हैं, प्रोग्रामिंग से होती हैं। तो जो प्रोग्रामिंग को जानता है उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का भी पता होगा। तो जो 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 इस बैकग्राउंड का नहीं है, सो जस्ट कीप इट। उसके अलावा एक चीज़ है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। सो ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिंपली इस यूट्यूब वीडियो का थंबनेल है वो एक ग्राफिक डिज़ाइनर ने डिज़ाइन किया, और यूट्यूब का लोगो आप देख रहे होंगे वो एक ग्राफिक डिज़ाइनर ने डिज़ाइन किया। आपके मोबाइल की ऐप के अंदर जो यूआई है, व्हाट्सएप के अंदर जो बटन्स हैं, और जो सारा वो उसके लेआउट है कि यहाँ पे चैट का आइकन होना चाहिए, यहाँ पे न्यू चैट का, यहाँ पे अपलोड इमेज का। और आपने बड़े बड़े पोस्टर देखे होंगे, इवन जो हमारे रोड साइड बिल बोर्ड्स लगे होते हैं पेप्सी का और इस तरह के। तो वो सारे किसी न किसी ग्राफिक डिज़ाइनर ने डिज़ाइन किए हैं। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिंपली क्रिएटिंग द डिजिटल पिक्चर्स दैट रिप्रेजेंट समथिंग, और जो कोई चीज़ लाइक सेल करने में आसानी करे। अ, तो मोर और लेस ग्राफिक डिज़ाइनिंग ये है। आप इन डिटेल इसको देख लीजिएगा। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए बड़ा सिंपल, अगर किसी ने ट्राई करना है तो कैनवा ट्राई करें। उसके अंदर टेम्पलेट्स होती हैं, और काफ़ी सारे उसके अंदर पहले से होते हैं। तो इट इज़ वेरी हैंडी कि हम वहाँ से स्टार्ट करें। और इसके बाद डिजिटल मार्केटिंग जैसे एफिलिएट मार्केटिंग का पहले मैंने डिस्कस किया था। तो डिजिटल मार्केटिंग इज़ समथिंग कि आपने ऑनलाइन बाकी सबको कम्पीट कैसे करना है। आपके बहुत ज़्यादा कंपटीटर्स हैं, और आपने उनको क्रॉस करके आगे आना है। सो जैसे मार्केट के अंदर हम बाज़ार में जाएँ तो जूतों की 10 शॉप्स हैं। अ, आप एक नए पर्सन हैं, आपने कोई शॉप ट्राई नहीं की हुई, आप किस शॉप में जाते हैं? मोस्ट प्रोबेबली जो पहले सबसे आ रही होगी आप उसमें जाएँगे, और उसके बाद जो अच्छी जिन्होंने अपनी ब्रांडिंग अच्छी की होगी, जिनका डिस्प्ले बड़ा अच्छा होगा, वो सारी चीज़ें। तो सिंपली सेम स्टोरी इंटरनेट पे भी ऐसे ही है कि आपने शूज़ सर्च करने हैं, तो आप नेट पे सर्च करेंगे लेदर शूज़, तो जो वेबसाइट पहले आएगी आप उस पे मोस्ट प्रोबेबली जाएँगे। एंड जो 20वें नंबर पे आ रही होगी, गूगल भी उसे फर्स्ट पेज पे रैंक नहीं कर रहा होगा, अगले पेज पे डाल रहा होगा। तो अ, उसके चांसेस बड़े कम होते हैं। तो न्यू कस्टमर्स को इंगेज करने के लिए, इवन पुराने कस्टमर्स को अपना जिस तरह एक टिपिकल टर्म में एक बात डिस्कस की जाती है, पुराना ग्राहक है, हम तो आपके पुराने ग्राहक हैं। तो उसके लिए सेम स्टोरी इंटरनेट पे भी है, कि किसी ने शूज़ बाय करने हैं तो ही विल सर्च ऑन द गूगल लेदर शूज़, तो जो वेबसाइट पहले आएगी आप उसमें जाएंगे ही जाएंगे। तो और जिसकी जो वेबसाइट अच्छे से बनी होगी, जिस वेबसाइट के अंदर एक्चुअल वो वर्ड्स होंगे
जो आपने सर्च किए होंगे तो गूगल उसको ऊपर रैंक करेगा। सो एसईओ कंसेप्ट ऐसे आता है। और एड्स तो अभी यूट्यूब पे भी आप बहुत ज़्यादा देखते होंगे, तो आपको ये तो उसका तो आइडिया है कि एड्स आजकल पूरी डिजिटल वर्ल्ड चल ही ऐड के बेसिस पे रही है। तो ऐड से हम कोई चीज़ सेल करते हैं तो ऐड के ऊपर फेसबुक के एड्स के ऊपर लोग काम करते हैं, गूगल एड्स के ऊपर भी काम किया जा सकता है। और गूगल का एड मॉब है जिससे वो अपने ऐड को सारा वो प्रोसेस करते हैं। और फेसबुक के एड्स, मेटा एड्स, इस तरह के डिफरेंट एड्स की लेयर्स हैं डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। ओके, सो द लास्ट वन इज़ AI, ChatGPT, the most interesting part these days. Uh, अच्छा, तो AI से एक लोग ये समझते हैं कि AI जॉब्स खा जाएगी, AI लोगों को रिप्लेस कर देगी। AI हाँ रिप्लेस करेगी, बट सिर्फ उन लोगों को जो आउटडेटेड हैं, जो पुराने ज़माने में जी रहे हैं या जिनकी स्किल पुराने ज़माने की है। तो उसके अलावा एआई खुद जॉब, एआई की वजह से जॉब क्रिएट हो रही हैं, एआई की वजह से नई नई किस्म की ऐप्स बन रही हैं, नई नई किस्म की वेबसाइट्स बन रही हैं। और एआई से अगर आप फ़िलहाल इस पॉइंट ऑफ व्यू को एक बार साइड पे भी रखें कि एआई से जॉब, एआई की वजह से जॉब क्रिएट हो रही हैं, लेकिन एआई आपको ये जितनी भी सारी मैंने चीज़ें बताई हैं इसके अंदर हेल्प बहुत करेगी। तो एआई की एक सबसे बड़ी स्किल प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, कि आपको एआई से अच्छा कंटेंट निकलवाना आना चाहिए, एआई से अपना काम कराना आना चाहिए। आपने बहुत से लोगों से सुना होगा कि चैट जीपीटी कभी कभी बड़ा अजीब रिएक्ट करने लग जाती है, या गूगल का जेमिनी है, वो कभी कभी बड़ा अजीब रिएक्ट करना, और आपको एक्चुअल कंटेंट मिलता ही नहीं है जो आप चाह नहीं रहे होते। हो सकता है कि जीपीटी वगैरह के अंदर कुछ फॉल्ट्स हों, उनके वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन ना दे रहे हों, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम उसको अच्छा प्रॉम्प्ट ही नहीं दे रहे होते, हम उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते कि हम चाह क्या रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसी है कि एक डिफरेंट कंट्री का पर्सन है जिसको इंग्लिश आती है, अ, और हमें भी इंग्लिश आती है थोड़ी बहुत, उसको भी थोड़ी बहुत आती है, लाइक फॉर इंस्टेंस के वो यूरोप का नहीं है, वैसे किसी मिडिल ईस्ट का या किसी और कॉन्टिनेंट का है। तो हमें भी थोड़ी सी इंग्लिश आती है उसको, और हमने आपस में, उसने हमें कुछ इंफॉर्मेशन देनी है, तो अगर तो हम उससे सही से कम्युनिकेट कर पाएंगे कि मुझे ये वाली इंफॉर्मेशन चाहिए, और तभी वो हमें बता सकेगा। तो सेम स्टोरीज विद द एआई, के अगर तो एआई को हम अच्छे से समझा पाएँ कि हम एक्चुअली चाह क्या रहे हैं, तो तब एआई हमें अच्छा कंटेंट देगा। इसके लिए आप चैट जीपीटी, आई थिंक आपको आइडिया होगा, गूगल की है गूगल जेमिनी, और बाकी मेटा एआई है, व्हाट्सएप के अंदर भी होती है, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब में है। और उसके अलावा अगर जो कोड से स्पेसिफिक किसी ने अगर कुछ चीज़ें देखनी है तो वो क्लोड है, वो एआई के अंदर बड़े अच्छे ये 4-5 हैं। और इसके अलावा जो वीडियो जनरेशन के अंदर और ऑडियो जनरेशन के अंदर वो इन्हीं की जेमिनी के अंदर और इनके ओपन एआई की अपनी मिनी ऐप्स हैं, उनको भी यूज़ किया जा सकता है, जिनसे वीडियो जनरेट की जा सकती है, ऑडियो जनरेट, ग्राफिक्स और ये सारी चीज़ें कराई जा सकती हैं। ओके, सो जो लोग पहले काम कर रहे होते हैं, उनको एक चैलेंज ये आता है कि काम नहीं मिल रहा। अब स्किल सीख ली, सारा कुछ कर लिया, कोई क्लाइंट ही नहीं आ रहा, क्लाइंट का प्रपोज़ल भेज रहे हैं, फाइवर पे गिग बना दी, कोई क्लाइंट का वो ही नहीं आ रहा। तो ये सारे चैलेंजेस पार्ट ऑफ द गेम है। आप इसे ऐसे करें कि गेम के लेवल्स हैं। पहला लेवल काइंड ऑफ बड़ा हार्ड लेवल है कि फर्स्ट क्लाइंट, ये लेवल अचीव करना बड़ा मुश्किल है। ये जिग्सा पज़ल को सॉल्व करने का जो पहला ही हमने वो कनेक्ट करना है, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अ, मुश्किल है, ऑब्वियसली मुश्किल है, पहला क्लाइंट लेना हमेशा सबके लिए मुश्किल होता है। उसके तरीके ये होते हैं कि आप अपनी स्किल को बहुत अच्छे से पॉलिश करें,
अपना पोर्टफोलियो बहुत अच्छे से बनाएँ, आप एग्ज़ैक्टली अपना क्लाइंट ढूँढें कि अगर किसी बंदे को कोई स्पेसिफ़िक स्किल आती है, मैं अगर ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग की बात करूँ तो अगर किसी को एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर कोई ख़ास किस्म का काम बड़ा अच्छे से करना आता है, तो वो उस चीज़ को सर्च करे, फिर वो ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के अंदर एडोबी इलस्ट्रेटर के उसको सर्च करे और उन क्लाइंट को ज़्यादा टारगेट करे जो इलस्ट्रेटर पे काम कराना चाह रहे हैं। और अ, आप अपनी स्किल को बड़ी प्रिसाइज़ करें, अपना प्रपोज़ल जो भेजें स्पेशली अपवर्क के ऊपर अपना प्रपोज़ल अगर भेजें, तो वो बड़ा कंसाइज़ होना चाहिए, उसके अंदर आपके सारे पॉइंट्स बड़े अच्छे से लिस्टेड होने चाहिए। अ, ये एक अलहदा डिबेट है कि अच्छा प्रपोज़ल कैसे लिखा जा सकता है और लाइक प्रोजेक्ट विनिंग प्रपोज़ल कैसे बनाया जा सकता है। तो उसके ऊपर भी आगे डिटेल में आ जाएँगे। ये काइंड ऑफ ओवरव्यू वीडियो है, तो इसके अंदर मैं थोड़ा-थोड़ा ही सबका बता रहा हूँ। दूसरा एक और चैलेंज ये होता है कि फेक क्लाइंट्स क्लाइंट्स एक्चुअली वो काम नहीं कराना चाह रहे होते, वो आपको पैसा नहीं देने वाले। वो जस्ट आपसे अक्सर ऐसे होता है कि सिर्फ कोटेशन लेने के लिए आते हैं कि ये प्रोजेक्ट कितने टाइम में हो जाएगा, किस तरह। अक्सर ये होता है कि वो आपसे क्वेश्चनिंग करेंगे, आपसे आइडिया ले लेंगे, उसके बाद आपसे काम नहीं कराएँगे और लाइक आपको पे नहीं करेंगे। और इसके अलावा तो इन सारी चीज़ों को और फेक क्लाइंट्स को हैंडल करने का तरीके होते हैं। कोई ऐसा मसला नहीं है कि आपका काम करेंगे और आपको पैसे लिए बगैर आप रह जाएँगे, नहीं ऐसा नहीं है। आप दे अपवर्क की, फाइवर की बड़ी अच्छी पॉलिसीज़ हैं जो इस चीज़ को मेक श्योर करती हैं कि कुछ ऐसा ना हो। हाँ, अगर तो आप किसी भी प्लेटफ़ॉर्म की पॉलिसी को फुलफ़िल कर रहे हैं, तब आपके साथ ऐसा नहीं होगा। बट अगर थोड़ी-सी आप काइंड ऑफ ग्रीड में आएँगे, तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। लाइक अगर कोई आपको आइडिया हो जाएगा कि ये क्लाइंट मुझे कुछ ज़्यादा ही पैसे देने की बात कर रहा है एंड इवन वो बात कर रहा है कि मैं आप शुरू में ही आपको इतने ज़्यादा पैसे दे दूँगा और काम बड़ा छोटा-सा है, तो दीज़ आर द रेड फ्लैग्स। तो उन चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। और स्कैम्स भी ऐसे हैं कि दे फेक क्लाइंट्स और स्कैम मोर और लेस ओवरलैपिंग है। तो स्कैम के अंदर आपकी इन्फॉर्मेशन इवन आपका जो प्लेटफ़ॉर्म है उसके ऊपर कुछ आपसे ऐसी कोई ईमेल फ़िशिंग ईमेल आपको सेंड की जाएगी जिससे आपका इवन डेटा लॉस हो सकता है। आपका वो जो अकाउंट है वो लाइक आपका आपका अकाउंट उनके उसमें चला जाएगा। बहुत कम चांसेस होते हैं लेकिन होते हैं और इस किस्म के स्कैम्स होते हैं। अ, तो इन सारी चीज़ों के एंड पे एक चीज़ है कि फेक क्लाइंट्स आपको कभी-कभी आपके सामने आते रहेंगे। स्कैम्स भी आपके सामने आते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आप फेक क्लाइंट से उसके ट्रैप में आ जाएँगे या स्कैम में फँस जाएँगे, लेकिन आपके रास्ते में आते रहेंगे और क्लाइंट्स लेना भी एक पूरी प्रोसेस है। आप 5 साल बाद, 10 साल बाद आप बड़ा सक्सेसफुल करियर बनाया, उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि क्लाइंट लेना बिल्कुल आसान है कि आप मैसेज करें और आपको क्लाइंट मिल जाए। क्लाइंट लेना हमेशा ही मुश्किल है। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे मुश्किल एक और लेवल की होती है। जब आप आगे आगे बढ़ते जाते हैं तब आपको बड़ा क्लाइंट चाहिए होता है, फिर बड़े क्लाइंट को विन करने के लिए भी उतनी ही एफर्ट चाहिए जितनी आपको फर्स्ट टाइम एक छोटा क्लाइंट लेने के लिए मुश्किल थी। तो हर इन मुसीबतों का हल, इन चैलेंजेस का हल सब्र है। आप सब्र डजंट मीन के आप बस चुप करके बैठते हैं एक साइड पे होके। सब्र मीन्स यू हैव टू कीप योरसेल्फ परसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंसी इज़ द की। आप लगे रहें। ये सारा प्रोसेस अच्छा अपना करियर बनाने एक आइसबर्ग है। एक बहुत बड़ा ग्लेशियर है, उसको जब तक आप थोड़ा-थोड़ा नहीं तोड़ेंगे, आप थोड़ी-थोड़ी एफर्ट नहीं करेंगे और अ, पूरी इस जर्नी के अंदर कोई भी आपका पाथ आप चूज़ करें, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग या पीछे जो हमने डिस्कस किया कि च 4-5 टाइप्स जो हमने डिस्कस की, उनमें से कोई चीज़ भी आप करें, उन सब के अंदर की ये है कि आप डेली बेसिस के ऊपर टाइम दें। ऐसा नहीं है कि मैं आज 5 घंटे टाइम दे रहा हूँ और कल मैं नहीं दे रहा, परसों मैं आधा घंटा दे रहा हूँ। आप
3 घंटे दें बट डेली दें। इवन हॉलीडेज़ में भी आप एट लीस्ट इन प्लेटफ़ॉर्म्स को खोलें, जो भी आप अपनी नीश डिसाइड करते हैं, कि आपको कंसिस्टेंट होना चाहिए। आप अगर डेली के 2 घंटे देते हैं, जो कि आइडियल नहीं है, एटलीस्ट स्टार्ट के अंदर जो भी आप स्किल सीख रहे हैं, जो जिस प्लेटफ़ॉर्म पे काम कर रहे हैं, मिनिमम 4 आवर्स आपको देने चाहिए। और लेकिन एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि अगर आप डेली के 2 आवर्स देते हैं और हर रोज़ से 2 आवर्स देते हैं, वो उससे बेहतर है कि आप एक दिन 8 घंटे देते हैं और उसके बाद अगले दिन आप उस प्लेटफ़ॉर्म को देखते नहीं हैं। तो अ, अपॉर्च्युनिटी के लिए वेट करना पड़ता है, अपॉर्च्युनिटी के लिए अपने डोर्स ओपन रखने पड़ते हैं। तो वो पता नहीं अपॉर्च्युनिटी कब नॉक करेगी आपके डोर पे। तो आप जब तक अवेयर रहेंगे, अपॉर्च्युनिटी नॉक्स ऑन द डोर ऑफ अवेयरनेस। आप जब तक अलर्ट रहेंगे अपॉर्च्युनिटी को विन करने के लिए, तो इन सब सारी चीज़ों के लिए कंसिस्टेंसी इज़ द की। एंड इन द वेरी एंड, अगर कोई क्वेश्चन है वो कमेंट्स में आप लिखते हैं, कोई और चीज़ चाह रहे हैं कि उस चीज़ के ऊपर कुछ कंटेंट क्रिएट किया जाए तो वो भी बता दें। और जो भी आपके माइंड में चीज़ है, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। लेट्स हैव अ फैमिली बॉन्डिंग, यूट्यूब फैमिली बॉन्डिंग इन द कमेंट सेक्शन। सो अपनी जर्नी शेयर करें कि आपने अगर कुछ ऐसा इन प्लेटफॉर्म्स किसी पे काम किया है तो वो कमेंट सेक्शन में डिस्कस करें। और इंशाल्लाह मैं सारी चीज़ों का आंसर करूँगा, और अगर कोई चीज़ डिटेल में होगी तो उसकी अच्छी सी रिसर्च करके आपको प्रोवाइड करूँगा। अगर वो ज़्यादा उसके लिए एलेबरेशन चाहिए तो एक सेपरेट वीडियो भी उसके लिए बना दूँगा। सो थैंक यू सो मच, बाय।